हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो लेक्चर प्रोग्राम। मेरा नाम रश्मीत कौर है और मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर में वाणिज्य संकाय में सहायक प्राध्यापक हूँ। आज के इस सेशन में हम व्यापार चक्र से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट मॉडल पर चर्चा करेंगे। ये सैमुअल्सन का गुणक और त्वरक पर आधारित मॉडल है, जिसे हम एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर मॉडल ऑफ सैमुअल्सन कहते हैं। इस मॉडल के अंतर्गत गुणक और त्वरक इन दोनों ही के माध्यम से व्यापार चक्र में होने वाली क्रिया अंतर क्रिया को समझाया गया है। गुणक अर्थात मल्टीप्लायर, त्वरक यानी एक्सेलरेटर, इन दोनों की ही होने वाली अंतर क्रिया के कारण व्यापार चक्र की जो उत्पत्ति है उसे सैमुअल्सन ने समझाया है। सैमुअल्सन द्वारा लिखे गए लेख इंटरैक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एनालिसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर में सर्वप्रथम इस व्यापार चक्र की व्याख्या की गई थी। सबसे पहले हम ये जान लें कि गुणक क्या है। गुणक, जिसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं, जिसे k के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, उसे हम k बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, आशय कि गुणक बराबर आय में होने वाला परिवर्तन भागित विनियोग में होने वाला परिवर्तन होगा, या यही सूत्र 1/1 माइनस MPC, जहाँ MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग करने का परिवर्तन, या 1/MPS, जहाँ MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। तो ये तीनों ही सूत्र गुणक के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरी ओर त्वरक एक्सेलरेटर, जिसे हम V के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर डेल्टा I अपॉन डेल्टा C, जहाँ डेल्टा I विनियोगों में होने वाला परिवर्तन तथा डेल्टा C उपभोग में होने वाला परिवर्तन है। अतः संक्षिप्त रूप से हम यह कह सकते हैं कि आय तथा विनियोगों में होने वाले परिवर्तन का अनुपात गुणक है, जबकि विनियोग तथा उपभोग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात त्वरक है, तथा इन्हीं दोनों की अंतर क्रिया के माध्यम से सैमुअल्सन द्वारा इस व्यापार चक्र की व्याख्या की गई है। सैमुअल्सन ने त्वरक और गुणक की समन्वित क्रिया का प्रभाव निम्न रूप से प्रदर्शित किया, जहां CT बराबर अल्फा YT माइनस 1 है। CT अर्थात उपभोग, अल्फा जो MPC दिखाता है, YT माइनस 1 आय का स्तर होगा जो एक दी गई समयावधि पर प्रदर्शित किया जाएगा। अतः यह जो सामने फलन दिखाई दे रहा है, यह सैमुअल्सन द्वारा प्रदर्शित उपभोग का फलन है। विनियोग की उपभोग व्यय के रूप में निम्न प्रकार से व्याख्या की जाती है, जहां IT बराबर बीटा CT माइनस CT माइनस 1 होगा। IT दी गई समयावधि पर विनियोग, बीटा त्वरक का मान, CT उपभोग तथा CT माइनस 1 विगत अवधि में उपभोग की मात्रा होगी। अतः विनियोगों को उपभोग के रूप में निम्न प्रकार से सैमुअल्सन द्वारा प्रदर्शित किया गया है। कीन्स के द्वारा आय, उपभोग और विनियोग का फलन इससे पहले ही प्रदर्शित किया जा चुका था, जो y बराबर CT प्लस IT प्लस GT होगा। यहाँ हम जान लें कि y बराबर आय का स्तर, CT बराबर उपभोग, IT बराबर प्रेरित विनियोग तथा GT बराबर स्वतंत्र विनियोग होगा। सैमुअल्सन के उपभोग व विनियोग के मान को यदि हम कीन्स के समीकरण में रखें, तो आगे का जो समीकरण होगा वह आपको निम्न प्रकार से दिखाया जा रहा है। कहने का आशय है कि कीन्स द्वारा प्रतिपादित जो फलन है, इसमें यदि हम सैमुअल्सन की मान को रखें तो जो फलन सामने आएगा, इसे मैंने आपके लिए हल कर दिया है, जहां हमने y बराबर GT प्लस अल्फा YT माइनस 1 प्लस बीटा CT माइनस CT माइनस 1, इस फलन में हमने सैमुअल्सन के मान को रखा है और आगे इसे मैंने इन चरणों में हल कर दिया है। जो अंतिम समीकरण है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जहां y बराबर GT प्लस अल्फा YT माइनस 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू YT माइनस 2। यहाँ आप ये जान लें कि जो आय है
वो y(t-1) प्रथम समयावधि और y(t-2) मतलब द्वितीय समयावधि के रूप में दी गई है। अल्फा और बीटा दोनों ही आपको एमपीसी और त्वरक का मान दिखाते हैं। अतः जो अंतिम फलन है इसकी सहायता से हम किन्हीं दो समयावधियों में आय के स्तर की गणना कर सकते हैं। अतः अंतिम समीकरण से यह स्पष्ट है कि दो समयावधियों में y(t-1) और y(t-2) में आय का जो स्तर होगा वो गुणक और त्वरक के मान से प्रभावित होगा। यदि हम सार में बात करें, कंक्लूड करें कि सैमुअल्सन के मॉडल के मुख्य बिंदु क्या हैं, तो व्यापार चक्र की जो आकृति होगी वो गुणक और त्वरक के परिवर्तन से प्रभावित होती है, जबकि त्वरक की वृद्धि से आय का क्षेत्र बढ़ता जाता है, आय के स्तर में वृद्धि होती है। एमपीसी के बढ़ने से व्यापार चक्र में परिवर्तन कम होंगे। कहने का आशय है कि यदि एमपीसी का मान बढ़ता जाएगा तो व्यापार चक्र में होने वाले परिवर्तन उतने ही कम होंगे। एमपीसी का मान 0 और 1 के बीच, जबकि त्वरक का मान 0 से अधिक हो तो ऐसा प्रभाव व्यापार चक्र पर देखने में आएगा। गुणक और त्वरक के विभिन्न मानों पर, अलग अलग वैल्यूज़ पर व्यापार चक्र किस प्रकार का दिखाई देगा, आइए मैं आपको इन डायग्राम्स के माध्यम से समझाती हूँ कि यदि हम प्रत्येक दशा में गुणक और त्वरक का मान बदल दें तो ऐसे में सैमुअल्सन द्वारा प्रतिपादित व्यापार चक्र कैसा दिखाई देगा, ये आप सामने देख सकते हैं। पहला, जब हमने अल्फा एमपीसी 0.5 लिया हो और बीटा का मान 0 हो, मतलब त्वरक आपका 0 हो, तो यह गैर चक्रीय मॉडल होगा, नॉन साइक्लिक मॉडल। आप देख सकते हैं आपका व्यापार चक्र नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए सीधी रेखा हो गया। यदि अल्फा का मान 0.5 हो और बीटा 1 हो जाए, मतलब कहने का यह है कि आपका त्वरक 1 हो, तो यह अप्रत्याशित उतार चढ़ाव, अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस दिखाता है। आप देख सकते हैं व्यापार चक्र में कभी बढ़त कभी गिरावट, और इस प्रकार से आपका व्यापार चक्र आगे बढ़ता है। अल्फा का मान 0.5 और त्वरक का मान यदि 2 हो, आपका एक्सेलरेटर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यह एक नियमित चक्र होगा, रेगुलर साइकिल होगा। आप देख सकते हैं पहले बढ़ना, फिर घटना, वापस बढ़ना, और फिर इस तरह से हमें उतार चढ़ाव जो है वो दिखाई दे रहा है, किंतु ये बहुत ही रेगुलर है, ये एक समान बढ़ता घटता है। यदि अल्फा का मान 0.6 और बीटा का मान 2 हो, अब हमने यहाँ पर एमपीसी का मान बढ़ाया है। कहने का यह आशय है कि हम मल्टीप्लायर पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और बीटा का मान 2 छोड़ देते हैं। इसे विस्फोटक चक्र, एक्सप्लोजिव साइकिल कहते हैं। आप देख सकते हैं नीचे से व्यापार चक्र चालू हुआ और वो ऊपर की तरफ निरंतर गति से बढ़ता जाता है। यदि अल्फा का मान 0.8 और बीटा का मान 3 कर दिया जाए, गुणक और त्वरक दोनों का ही मान बढ़ा दिया जाए, तो यह गैर चक्रीय विस्फोटक मॉडल होगा, नॉन साइक्लिक एक्सप्लोजिव मॉडल। आप देख सकते हैं कि शुरुआत में तेजी, फिर गिरावट, ये बहुत ही धीमी गति से है, किंतु बाद में यह काफ़ी तीव्र गति से परिवर्तन दिखाता है। तो इस प्रकार गुणक और त्वरक के मान से 5 प्रकार के व्यापार चक्र हम देख सकते हैं, और जैसे जैसे अल्फा और बीटा का मान, गुणक और त्वरक का मान बदलता जाए, वैसे वैसे व्यापार चक्र की जो गति है वह बदलती है, उसकी दिशा बदल जाती है। आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा, ऐसी मुझे आशा है। अगले सेशन में व्यापार चक्र के कुछ और सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।